मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आज मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ वो है असेसमेंट। हम इतने सारे स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं तो उनके हम लोगों को असेसमेंट करवाने रहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें पहले से ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को असेसमेंट करवाना पड़ता है। अब इसमें दो तरीके की ट्रेनिंग हमारे पास होती है, एक तो स्टेट लेवल पर होती है और एक कुछ सेंट्रल लेवल की होती है। यानी कि हम बात बताएं तो इसमें बात कर सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं स्किल डेवलपमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली जितने भी स्टेट मिशन चलते हैं वो सारे के सारे जो असेसमेंट होते हैं उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि जैसे स्टेट मिशंस में हम लोग किस तरीके से असेसमेंट करवा सकते हैं वो चीज़ देखते हैं कि हम लोग कोर्स किस चीज़ का करवा रहे हैं। दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, जैसे आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि दो तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है MES कोर्स, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, और एक होता है NSQF लेवल, जिन्हें हम बोलते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये दो तरीके के कोर्सेज होते हैं जो जनरली कोई सी भी स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है वो रन करवाती है। तो बेसिकली हम मानते हैं, मतलब ज्यादातर, मैं यूँ नहीं कहता कि पूरे स्टेट मिशंस में सिर्फ और सिर्फ MES के ही कोर्सेज रन होते हैं। कुछ स्टेट एजेंसीज NSQF के भी कोर्सेज रन कर सकती है। तो ये एजेंसी के ऊपर होता है कि वो MES का कोर्स रन करना चाहता है या NSQF का कोर्स रन करना चाहता है। तो बेसिकली मैं आपको दोनों के डिफरेंस बता देता हूँ। जो MES कोर्स होता है उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि DTC जो होता है, डायरेक्ट टेस्टिंग सेंटर, उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ये आपको DGT की वेबसाइट पर मिल जाएगा। DGT की वेबसाइट क्या है? sdis.gov.in। ये मैं पहले भी आपको कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ इस वीडियो वेबसाइट के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिएगा, sdis.gov.in। तो अगर कोई एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी या स्टेट एजेंसी या आप लोगों की कोई ट्रेनिंग सेंटर अगर MES कोर्स करवा रहा है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है असेसमेंट करवाने का, उसको हमें सबसे पहले DTC डायरेक्ट टेस्टिंग सेंटर पर रजिस्टर करना होता है। उसको वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, sdis.gov.in पर जाकर आप पहले आपके कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड होंगे, कुछ डिटेल्स जाएंगी सेंटर की, और इस तरीके से सेंटर जो है वो क्रिएट होता है और कुछ ही दिनों में आपके पास उसका यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है, जिसे हम DTC सेंटर भी बोलते हैं, DTC पोर्टल भी बोलते हैं। उस पर जाकर आपके यहाँ पर जितने भी बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं उन सभी की डिटेल हम लोगों को वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। स्टेट जो असेसमेंट डेट है वो हमें डालनी पड़ती है। आप याद रखिए, असेसमेंट डेट तभी का डालें जब आपका बैच एंड हो जाए, तब आप अपना असेसमेंट डेट डाल दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपसे कोई भी असेसमेंट एजेंसी कोऑर्डिनेट करेगी और आपके बच्चों का असेसमेंट कर लेगी। तो ये तो है पहला प्रोसेस कि अगर आप MES कोर्सेज अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो MES कोर्सेज अगर हम लोग करवाते हैं तो उसके लिए DTC क्रिएट करना पड़ता है और DGG से हमारे असेसमेंट हो जाते हैं। असेसमेंट होने के बाद हम विद इन 5 to 10 डेज हम लोगों को जो सर्टिफिकेट होते हैं DGT के, वो भी उसी पोर्टल पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसी पोर्टल से हम लोग उस चीज़ को डाउनलोड कर लें और प्रिंट करवा कर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम दूसरी चीज़ें देखें कि दूसरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो NSQF पर होते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पर होते हैं, तो NSQF वाले जो कोर्सेज होते हैं तो उन चीज़ों को हम लोग काउंसिल से करवाते हैं। जितने भी, मतलब आप जानते हैं कि जैसे मान लो रिटेल है, ऑटोमोटिव है, कंस्ट्रक्शन है, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग काउंसिल बनवाए कराए हुए हैं, NSDC ने अलग अलग इन चीज़ों के काउंसिल बनाए हुए हैं। तो जैसे ही अगर आप NSQF का कोई भी कोर्स चला रहे हैं तो आपको डायरेक्ट काउंसिल से डील करना पड़ता है। आपको इजीली जिस काउंसिल, जैसे सपोज करें अगर आप रिटेल सेल्स एसोसिएट का कोई भी कोर्स चला रहे हैं आप लोग, तो रिटेल सेल्स एसोसिएट, जैसे रिटेल, तो आप गूगल करिए, रिटेल SSC लिखकर गूगल कर लीजिए, बस इतना सा आपके पास काउंसिल की डिटेल आ जाती है। वहाँ पर आप संपर्क कीजिए, उनको बोलिए कि हम इस स्कीम में हम ये वाला कोर्स चला रहे हैं, और तो वो लोग उसको आपको कुछ चार्ज करते हैं, जैसे कि काउंसिल का 800 रुपीज़ 1200 रुपीज़ होता है, वो भी कोर्स डिफर करता है। तो जैसे ही आप उनको फीस पे कर देंगे तो आपके पास एजेंसी आ जाएगी और आपका एक बच्चों का असेसमेंट ले लेगी। जैसे ही असेसमेंट खत्म होता है 5 से 10 दिन में काउंसिल की तरफ से आपकी तरफ पास सर्टिफिकेट आ जाएंगे सारे, उन सर्टिफिकेट को प्रिंट करवाइए और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये दो तरीके के असेसमेंट्स होते हैं जो हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जनरली करवाते हैं। तो इस तरीके के जो असेसमेंट होते हैं आप करवाइए और गवर्नमेंट अप्रूव जो सर्टिफिकेट होते हैं
वो आपको इसमें इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।